नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम दुर्गा सप्तशती पर चल रहे हैं। 10वां अध्याय शुंभ का वध, निशंभु के भाई शुंभ का वध। ओम श्री दुर्गाय नम। इस माता का ध्यान किस तरह से करना है वो ध्यानपूर्वक सुने। मैं माथे पर अर्ध चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूं। वे तपाए हुए सोने के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही उनके नेत्र हैं। वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशंभु को मारा गया देखकर सारी सेना का सहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्टे दुर्गे, तू बल के मद में आकर झूठ मूठ का घमंड दिखा। तू बड़ी अभिमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तत्पर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में समा गई। जो देवियां बाहर थी वो सारी अंबिका देवी के जो जगदम्बा माँ है उनके शरीर में वापस समा गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही शेष रह गई, अर्थात एकमात्र जगदम्बा माता ही शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेकों रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। जितने मैंने रूप बाहर बिखेरे थे सारे रूपों को मैंने अपने शरीर में समा लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवी और शंभु दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखे भयंकर संग्राम छिड़ गया। बाणों की बौछार तथा पैने शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों को बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्यास्त्र छोड़े। उन्हें दैत्यराज शंभु ने उनके प्रतिकारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शंभु ने जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में विनष्ट कर डाला। तब उस दैत्य ने सैकड़ों बाण से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरकर उस देवी ने भी बाण फेंककर उसका धनुष काट डाला। तदंतर असुरों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर आक्रमण किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए पैने बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान प्रकाशमान ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कर चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने पैने बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर लपका। उस असुर सुरेश्वर ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी उसकी छाती में एक मुष्टि प्रहार किया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शंभु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वक उठ खड़ा हुआ। फिर उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के शंभु के साथ युद्ध करने लगी। बिना आधार के आकाश में युद्ध हो रहा था ये। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे, अर्थात दोनों ही असुर शंभु और माता अंबिका दोनों बिना आधार के आकाश में ही लड़ रहे थे। उनका वह युद्ध सिद्धों और मुनियों को आश्चर्य में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुरात्मा असुर पुण्य चंडिका को मारने के लिए उनके ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने शूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सारा जगत प्रसन्न हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी।
उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवता का हृदय आह्लाद अर्थात खुशी से भर गया और गंधर्वगण मीठे मीठे गीत गाने लगे। कुछ गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति उत्तम हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। इति शंभुवध नामक 10वां अध्याय आज समाप्त हुआ। कल हम 11वें अध्याय पर चलेंगे। आप लगातार इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और धर्मी होने का लाभ उठाएंगे। यही एक जगदम्बा माँ है जो ईश्वर के रूप में अपना रूप प्रकट करती है। इसके अलावा ईश्वर के अपनी महिमा अनुग्रह से कई रूपों में कहाँ प्रकट होते हैं, इसका किसी को पता नहीं। वो किसी भी रूप में आता रहता है और वही संसार का सहार और संचालन कर रहा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।